हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की श्योर कवर एफडी के बारे में। आइए दोस्तों जानते हैं कि श्योर कवर एफडी क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसा यूनिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको एफडी का तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ में आपको लाइफ कवर भी मिलता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए की एफडी करी है, तो आपका 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी आपको मिलता है फ्री में इस एफडी के ऊपर, जिसके बदले में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये इंश्योरेंस कवर रहता है प्रथम वर्ष के लिए है। मान लीजिए कि आपने 10 साल की एफडी करी है, तो आपका फर्स्ट ईयर के लिए ये इंश्योरेंस कवर रहेगा। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। तो इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए, मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख रुपए। आप ये जो श्योर कवर एफडी है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं बनवा सकते हैं। टेन्योर मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 10 साल। इंटरेस्ट रेट, दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि जो एचडीएफसी की श्योर कवर एफडी है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा जो नॉर्मल एफडी का है। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है। मतलब इंश्योरेंस अगर आपको बैंक दे रही है तो इसके बदले में वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर रही है, सेम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है जो वो नॉर्मल एफडी में देती है। मंथली क्वार्टरली पे आउट ऑप्शन अवेलेबल। आप इस एफडी को करवा कर अगर चाहते हैं कि इसका इंटरेस्ट जो है आपको मंथली या क्वार्टरली आपके अकाउंट में आए तो वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ओडी अगेंस्ट एफडी अप टू 90%। आप इस एफडी के बदले में लोन या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का 90% तक। एज लिमिट, दोस्तों ये एक यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी है। श्योर कवर एफडी के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 ईयर। 50 साल से ज़्यादा वाले व्यक्तियों को यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यह फिक्स डिपॉजिट में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप इस एफडी को मन चाहे तब ब्रेक कर सकते हैं या फिर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपने 50% से ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट को पार्शियल विड्रॉल किया है तो आपका इंश्योरेंस कवर जो है वो इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म हो जाएगा, और उससे कम अमाउंट का आपने अगर पार्शियल विड्रॉल किया है तो आपका कवर चलता रहेगा। और अगर आपने एफडी को पार्शियल विड्रॉल कर लिया, पूरी एफडी ब्रेक कर ली है, तो आपका इंश्योरेंस कवर भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब टर्म्स एंड कंडीशन देखने के बाद एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि एचडीएफसी बैंक ने जो श्योर कवर एफडी बनाई है और इस पर जो लाइफ इंश्योरेंस दिया है इसके बदले में उसने कोई एक्स्ट्रा या हिडन चार्जेस नहीं लिया है। सारे रूल एंड रेगुलेशन वही है जो नॉर्मल एफडी के होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही एप्लीकेबल है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेटेस्ट 13 नवंबर 2020 को अपडेट हुआ था। 0.50% एक्स्ट्रा है सीनियर सिटीज़न के लिए। तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर अगर हम 1 साल की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.90%, 2 साल के लिए 5.15%, 3 साल से लेकर 5 साल के लिए 5.30% और 5 साल से लेकर 10 साल के लिए 5.50%। सीनियर सिटीज़न के लिए 0.50% एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीज़न 5 साल से लेकर 10 साल की एफडी करवाता है तो उसको यहाँ पर एडिशनल एक बेनिफिट दिया गया है, 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए एक गिफ्ट है एक और, जो आप 5 साल से 10 साल के टर्म में ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में। तो अगर कोई व्यक्ति एचडीएफसी बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी करवाता है, टेन्योर है 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 4.90, मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा 1,04,990 रुपीज़। 2 लाख रुपए की एफडी को 2 वर्ष के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.15%, मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा 2,21,552 रुपीज़। 3 लाख रुपए की एफडी को अगर 3 साल के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5.30%, मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 3,51,334 रुपीज़। 4 लाख रुपए की एफडी को अगर 5 वर्षों के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5.50%, मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 5,25,626 रुपीज़। 5 लाख रुपए की एफडी को अगर 10 सालों के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.50%, यहाँ पर जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 8,63,385 रुपीज़।
दोस्तों अगर कोई सीनियर सिटीज़न व्यक्ति 10 लाख रुपए की एफडी करता है 10 सालों के लिए और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा 6.25%, तो मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 18,59,239 रुपीज़। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टैक्स सेविंग और टीडीएस के बारे में। TDS इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न मोर देन 40K इन 1 फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों अगर कोई नॉर्मल सिटीज़न पूरे फाइनेंशियल ईयर में एफडी का इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा कमाता है तो उस पर TDS एप्लीकेबल रहेगा। सीनियर सिटीज़न के लिए यह है 50,000 इन 1 फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों अगर आपने एफडी बनवाते वक्त या फिर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अप्रैल मंथ में 15G या फिर 15H फॉर्म को सबमिट कर दिया है आपकी एफडी के लिए, तो आपके अकाउंट से TDS नहीं कटेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टैक्स सेविंग एफडी के बारे में। टैक्स सेविंग एफडी जो है उसका टेन्योर है 5 ईयर और यह लॉक इन पीरियड की होती है। अगर आपने टैक्स सेविंग के हिसाब से एफडी बनवाई है तो आप उसको 5 वर्ष के पहले ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो है 100 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपये। आप 1.5 लाख से ज़्यादा की एफडी नहीं बनवा सकते हैं। इसमें मंथली क्वार्टरली पे आउट ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप ये एफडी किस तरह से बना सकते हैं। तो आपको यह एफडी बनवाने के लिए HDFC बैंक की ब्रांच में विज़िट करना पड़ेगा। दोस्तों आप नेट बैंकिंग से भी यह एफडी बना सकते हैं अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो, लेकिन अगर हम बात करें श्योर कवर एफडी की तो श्योर कवर एफडी आप नेट बैंकिंग से नहीं बना पाएंगे। श्योर कवर एफडी बनवाने के लिए आपको HDFC बैंक की ब्रांच में जाकर और आपके फॉर्म साइन करना पड़ेगा। फॉर्म साइन करने के बाद में आप HDFC की श्योर कवर एफडी ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं